नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी प्रस्तुत कर रही हूँ जूझ पाठ की समरी, जिसे लिखा है आनंद यादव ने। जूझ शीर्षक पाठ में उपन्यासकार आनंद यादव ने मध्यम वर्गीय जीवन के संघर्ष की गाथा को बताया है। कथानायक आनंदा जीवन भर संघर्ष करता रहा। पढ़ाई का अधूरापन उसे हमेशा कचोटता रहता था। इसी कारण उसमें पढ़ाई की लालसा थी। दादा ने स्वार्थों के कारण उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु दादा के आगे पढ़ाई के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। दादा का स्वभाव भी कड़क व रूखा था। आनंदा को एहसास था कि खेती से कुछ मिलने वाला नहीं है। सारा साल मेहनत करने के बाद भी फल मिलने की गारंटी नहीं होती है। खेती में व्यक्ति को कोल्हू के बैल की तरह दिन भर लगे रहना पड़ता है। आनंदा सोचता था कि अच्छी तरह पढ़ने लिखने से बढ़िया नौकरी मिल जाएगी और वह भी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति विठोबा अन्ना की तरह कुछ अच्छा कारोबार कर सकेगा। उसकी सारी योजनाएं असफल हो जाती। आनंदा ने योजना बनाई कि दत्ताजी राव सरकार से मिलकर उन्हें सारी बात बताई जाए। वे एक प्रतिष्ठित तथा प्रभावशाली व्यक्ति थे। उसने अपनी मां को भी इस मामले में तैयार किया। दत्ताजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और दादा को भेजने के लिए कहा। आनंदा दादा रात को दत्ताजी राव से मिलने गए। वहां दत्ताजी राव ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। आनंदा उस समय वहां पर मौजूद था। बीच में यह बात भी आई कि आनंदा का दादा सारा दिन गांव भर में घूमता है तथा रखमाबाई के कोठे पर भी जाता है। दत्ताजी ने स्पष्ट शब्दों में आनंदा की पढ़ाई शुरू करवाने को कहा। वह खेत और पढ़ाई दोनों काम जारी रखेगा। आनंदा की पढ़ाई शुरू हो गई। पढ़ते पढ़ते उसका एक मित्र भी बन गया, जिसका नाम बसंत पाटिल था। पढ़ाई के दौरान कई घटनाक्रम बदलते हैं, लेकिन आनंदा की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रहती है। उसे मराठी पढ़ाने के लिए श्री सौंदलगेकर नामक अध्यापक आते थे। वे कविता पढ़ाते पढ़ाते स्वयं ही खो जाते थे। आनंदा भी उनका अनुसरण करने लगता। खेतों में काम करते हुए वह कविता पाठ करता था तथा काव्य पाठ में सिद्ध हो गया। उसकी प्रतिभा को सौंदलगेकर ने और भी निखारा। अध्यापक की यह बात को आनंदा ध्यान से सुनता। धीरे धीरे वह भैंस चराते चराते फसलों फूलों आदि पर तुकबंदी करने लगा। कविता रचने के इस शौक में वह कभी भैंस की पीठ पर तो कभी पत्थर की शिला पर कविताएं लिखने लगा। धीरे धीरे इस बालक की काव्य प्रतिभा निखरती गई और आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ मराठी भाषा भी सुधर गई। कविता में प्रयोग होने वाले अलंकारों, छंदों और लय का अध्ययन करते समय उसे ऐसा लगता मानो कोई मधुर तान बजा रहा हो। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आदमी के इरादे नेक हों और हौसला बुलंद हो तो उस व्यक्ति को उसकी मंजिल को पाने से कोई रोक नहीं सकता, जैसे लेखक को कोई भी रोक नहीं पाया। तो यह जूझ पाठ अपनी शीर्षक की सार्थकता को प्रस्तुत करता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।